एक्साइज सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल, लगभग कांस्टेबल भर्ती 15 सालों बाद ये भर्ती देखने को मिल रही है और पहली बार ऐसा होने जा रहा है मध्य प्रदेश में। वैसे एमपी एक्साइज के लिए एसआई जो है क्या नाम वो अलग से एमपी पीएससी वगैरह कराता था, ऐसा नहीं है बीच बीच में लेता था, लेकिन अब इस भर्ती को जो है फिर से मुक्त कर दिया गया है। ठीक उसी प्रकार जैसे मध्य प्रदेश जेल डिपार्टमेंट की भर्ती होती है जिसे हम कहते हैं डीजे डिप्टी जेलर की भर्ती, उसी प्रकार से इस भर्ती को व्यापम करवाने जा रहा है। और कांस्टेबल की भर्ती की बात को लगभग 14-15 साल पहले भर्ती हुई थी। पिछले कई सालों हमने आंदोलन किया इसके बारे में, कई मीडिया पे ने पिछले 1 साल से हम लोग बक रहे हैं इसी बात को लेकर के कि एक्साइज में कांस्टेबल की जो 15 सालों से आबकारी विभाग की भर्ती नहीं आई है। मैं हूं और अवधेश भदौरिया सर ने बहुत बार इस बारे में बात भी की और कई सारे हमने मीडिया पे किया। तो अगर चर्चा करें, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बहुत शानदार, सबसे बहुत जबरदस्त तरीके से आज फिर से एमपी एक्साइज सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये जो भर्ती का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है, जिसको तैयारी करना करे, जिसको नहीं करना जाके अपनी भैंस चराए, है कि नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बात करेंगे इसमें, क्योंकि आप लगभग हर डिपार्टमेंट की इनके रिक्रूटमेंट्स हैं, बाकी तमाम चीजें एक बार चर्चा कर लेते हैं, इस बार देख लेते हैं इस बार, ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा एक बार सब लोग इसको देख लेंगे। चलिए इसको एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके दिखा देता हूं, शायद आपको और समझ में आए और अच्छी चीज दिखे, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो अगर चर्चा करें हम इसमें, देखिए सर, ओके फाइन, इट इज क्लियर, ओके। तो मध्य प्रदेश आबकारी अधीनस्थ सेवा तृतीय श्रेणी भर्ती नियम 1982 सोचो के संशोधन के संबंध में है और इसका प्रस्ताव जो है दिनांक आया था और इसके द्वारा ये जब चीज़ें निकाली गई हैं, आबकारी आयुक्त जो है ग्वालियर मध्य प्रदेश जो निकाली गई है, इसको लेकर के है कि इसमें जो चीज़ों का बदलाव किया जा रहा है और भर्ती नियम के अनुसार संशोधित का निर्णय लिया गया कि आबकारी उप निरीक्षक हेतु जो सभी संवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों की ऊंचाई 167.5 सेंटीमीटर और सीना जो है 86 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। इसका मतलब ठेका होगा किसी का, छापा तो हम ही मारेंगे। इसकी थोड़ी सी और मैं चर्चा करना चाहूंगा, मैं चाहता हूं कि इसके बारे में और थोड़ा जान लीजिए। वो सारे पुरुष जिनकी हाइट 167.5 सेंटीमीटर है और वो सारी महिलाएं जिनकी हाइट 155 सेंटीमीटर, महिलाओं की हाइट की जो चर्चा इसमें जो की जाएगी उसकी चर्चा थोड़ा सा अलग अलग रहेगी। पहले तो चर्चा करेंगे कि 167 हाइट किसके लिए है, ये है पुरुष के लिए हाइट की बात की जा रही है। महिलाओं की हाइट की अगर चर्चा करो, मेरे पास जो डिटेल पड़ी हुई है महिलाओं की हाइट के लिए चर्चा करेंगे, थोड़ा कम होगी क्योंकि कांस्टेबल की हाइट होती है 155, महिलाओं की हाइट लगभग 152 सेंटीमीटर होती है। एक बार फिर से मैं एक बार चर्चा कर लेता हूं और एक बार देख लेता हूं कि जो मेरे पास नोटिस पड़ा हुआ है, इस नोटिस में उन्होंने हाइट का क्या मुद्दा रखा है, उसकी एसआई में हाइट कम होती है ना। ओके भाई, यस 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 यस, मिल गया। चलिए, तो अगर एसआई की चर्चा करें, इस पे सब इंस्पेक्टर जो इसमें आने वाला है, इसकी महिला की अगर हाइट की बात करें बेटा, ठीक है, तो वो क्या है इसमें चर्चा करते हैं, खैर कोई बात नहीं, इसकी थोड़ी सी आगे रूपरेखा बताते हैं। महिलाओं की हाइट 152 होती है, लेकिन इस नोटिफिकेशन में उन्होंने महिलाओं की हाइट के बारे में कुछ नहीं लिखा है, ठीक। क्या क्या लिखा है, क्या क्या प्रस्ताव दिया, उसकी चर्चा मैं यहां पर एक अलग से विशेष तौर पर कर दे रहा हूं। आपने जिस प्रकार से अभी जो संशोधन इन्होंने किया, जो कल संशोधन हुआ है, इस भर्ती का नाम है, क्या रखेंगे हम लोग, आबकारी। आबकारी की मतलब है एक्साइज डिपार्टमेंट, गांजा भांग धतूरा जहां मिलता है, दारू, ये सब चीज जहां मिलती है उसे हम कहते हैं आबकारी विभाग के अंदर ही आता है। आपके जो आसपास जो ठेका होते हैं, जो ठेकाओं में जो आपको पता होना चाहिए जो छापा पड़ता है, इन्हीं लोग तो पालते हैं, ठीक है। तो इसका नाम है मध्य प्रदेश आबकारी विभाग, मध्य प्रदेश आबकारी विभाग, ठीक है। बहुत नोट छापते हैं लोग यार, ठीक है, बहुत नोट छापते हैं। कोई कहेगा सर आप ऑनलाइन ऐसा कह देते, सच कह रहा हूं। एक भी आबकारी विभाग के सब इंस्पेक्टर घर, कांस्टेबल घर में एक बार छापा मार के देखो, आपको कितने करोड़ों की संपत्ति प्राप्त कर जाती है। कुछ अच्छे होते ईमानदार, बाकी तो आपको पता है, कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है भैया, सब कमाए, सब देखें अपना। एमपीएसआई का नहीं है, बल्कि क्या है, एक्साइज। जैसे एमपीएसआई का होता है वैसे ही इसका है आपका, जिसे हम कहते हैं एक्साइज। एमपी एक्साइज जो है एसआई की बात की जा रही है और इसी में बात की जाए कांस्टेबल की बात की जा रही है, ठीक है। तो एक एक चर्चा करेंगे, थोड़ा सा दिमाग को रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण में जो चर्चा करने वाला आपको बताने वाला उसको समझ लीजिए आपको, कि इन्होंने जो सिस्टम रखा है आबकारी एसआई का, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। आबकारी एसआई का, कांस्टेबल दोनों का इन्होंने बदलाव कर दिया, तो सोच लीजिए आबकारी एसआई का। आबकारी एसआई के लिए इन्होंने जो हाइट रखी बेटा 167.5 सेंटीमीटर रखी है। किसके लिए बेटा रखी है, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी,
एससी के लिए, ठीक है, ये हाइट रखिए। एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट रखी, किसके लिए? एसटी बॉयज के लिए। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? बॉयज के लिए चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, ये बॉयज की चर्चा की जा रही है, ये बॉयज का आबकारी एसआई की ऐसी बात की जाए, ठीक है। और क्वालिफिकेशन की बात करेंगे बेटा, तो क्वालिफिकेशन रहेगी ग्रेजुएशन मतलब स्नातक, ठीक है, किसी भी, चाहे उसने ओपन से किया हो, जैसे किया हो, ठीक है। तो अगर चर्चा करेंगे हम इस पे कुछ खास चीजों को लेकर के, तो ये उसके बाद एक और चीज में डाला गया है कि भैया जो वो क्या है आपका सीना की, वही बेटा जो हम सीना की चर्चा करें तो क्या रहेगा आपका 86 सेंटीमीटर समथिंग, क्या रहेगा 86 सेंटीमीटर जो है सीने के लिए चर्चा की जाती है कि 86 सेंटीमीटर का जो क्या रहेगा, मतलब 81 बिना फुलाए और फुला करके 86 सेंटीमीटर सीने की चर्चा की जाती है, ठीक। इस आबकारी इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर में एक और चीज है जिसे कहते हैं फिजिकल। फिजिकल उन्होंने क्या क्या दिया, तो फिजिकल का सुन लीजिए, 3-4 चीजें दी हैं फिजिकल के लिए जो आपको मुझे बताना जरूरी है। देखो, एक तो वही आपका 800 मीटर की रेस है, सेम टू सेम 800 मीटर की रेस है 2 मिनट 45 सेकंड में, महिलाओं के लिए 4 मिनट में, भूतपूर्व सैनिकों को 3 मिनट 15 सेकंड में, गोला फेंक है 19 फीट का, ठीक है, और 200 आपको पता है 7 किलो 260 ग्राम का होता है इसमें, ठीक। और उसके बाद 13 फीट जो है लंबी कूद है बॉयज के लिए, और महिलाओं के लिए 10 फीट लंबी कूद है। दृष्टि जो है 6/9 6/12 कम से कम इतनी होनी चाहिए। ये रहा आपका सबसे महत्वपूर्ण चीज। अब आप बात करते हैं इसके कांस्टेबल के बारे में, इसकी कांस्टेबल की चर्चा कर लेते हैं, कांस्टेबल में क्या क्या दिया हुआ है। तो कांस्टेबल में जो चर्चा की गई बेटा, कांस्टेबल ये है आपके, अगला है आबकारी कांस्टेबल की बात करते हैं, आबकारी कांस्टेबल, ठीक है, जिसे हम कहते हैं आरक्षक। तो इसका इन्होंने चर्चा किया है, वो किया है इन्होंने 168 सेंटीमीटर, ठीक है। किसकी हाइट है? मेल की हाइट की बात की जा रही है। कौन से मेल की? जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, ओबीसी, ठीक है। और अगर एसटी की बात करें तो एसटी के लिए कितनी है? 160 सेंटीमीटर हाइट की चर्चा की गई, बॉयज की चर्चा कर रहे हैं। गर्ल्स के लिए बात करें, फीमेल की चर्चा करें तो बेटा 155 सेंटीमीटर गर्ल्स की हाइट की बात की जाती है, 155 सेंटीमीटर फॉर द गर्ल्स, याद रखेंगे आप लोग, 155 सेंटीमीटर फॉर द गर्ल्स, ओके। बस इतना है हमारा। 2 दिन के अंदर जो है इसके प्रस्ताव के लिए मांगा गया है, 7 तारीख जारी किया उन्होंने, 7 तारीख को मतलब 9 तारीख को इसके प्रस्ताव पर जो है सीधे मुख्यालय को अवगत कराना है, ठीक। और 9 तारीख को इसका जो सारा मैटर जो है चला जाएगा। हो सकता है नवंबर दिसंबर या कि अगले साल के जनवरी तक ये भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी। पदों की संख्या कम होगी क्योंकि आबकारी विभाग में ऑलरेडी आपको पता है कितने ज्यादा पद होते नहीं हैं, पर एमपीपीएससी की नौकरी छोड़ करके लोग जो ये नायब तहसीलदार और तहसीलदार की नौकरी कुछ बाद में लेते हैं, मैंने बहुत सारे लोग देखा, लेकिन आबकारी डिपार्टमेंट जरूर लेते हैं। अब समझ गए हो क्यों लेते हैं, बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आबकारी का मतलब मैं आपको बता दिया, सिलेबस में कुछ ना रहे, टेंशन ना ले सिलेबस का बेटे, कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस में वही आपका सिस्टम जैसा एसआई का सिलेबस है वैसा सिलेबस इसका रहेगा। अगर एसआई का सिलेबस बदलता है तो इसका सिलेबस भी बदलेगा, नहीं तो सिलेबस वैसे ही रहना है जैसे अभी डिप्टी जेलर का पेपर होने वाला है। तो सिलेबस की टेंशन मत लो, बस उतनी तैयारी अपनी करते रहना है। हिंदी को, इंग्लिश को, जीके तो अब स्ट्रांग करो, जीके अब पुराना वाला जीके खत्म कहानी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको मैथ्स का, रीजनिंग का, साइंस का, इंडिया जीके का, करंट अफेयर का। सर एज का क्या रहेगा, तो एज के लिए 18 साल से लेकर के 33 साल प्लस इसमें 3 साल को जोड़ लेना, किसके लिए? ये रहेगा अपना जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकी सभी के लिए 18 से लेकर के 38 साल प्लस इसमें 3 भी और भी जोड़ सकते हैं। लेकिन आबकारी और इसके लिए ये संशोधन जो है गृह विभाग तय करेगा कि 3 साल एक्स्ट्रा एक्सटेंशन देना नहीं देना, नहीं तो ये आपके लिए तो है ही, कोई दिक्कत की बात नहीं है।